हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11th अप्रैल से लेकर 20th अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 10 डेज के लिए 11 to 20th। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं 11 to 20th अप्रैल। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। करियर मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 11 to 20th अप्रैल। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। करियर मनी के लिए मैसेजेस फॉर एरीज 11 to 20th अप्रैल 10 डेज के लिए। करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 11 to 20th अप्रैल। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 11 to 20th अप्रैल। करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 10 डेज 11 to 20th अप्रैल। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 11 to 20th अप्रैल। ओके, देखिए 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं हम निकाल के, फिर उसके बाद देखते हैं कि और कार्ड्स की जरूरत होती है या नहीं। 1 सेकेंड। ओके, सो एरीज करियर को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना 11 to 20th के बीच में ये फीलिंग आ सकती है। आपको ये लग सकता है कि यार जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्विट। मैं छोड़ देता हूं ये काम, चाहे वो प्रोजेक्ट हो गया, चाहे वो जॉब हो गई, कोई बिजनेस हो गया, वट एवर इट इज, मे बी फ्रीलांसिंग जॉब है। बट आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है दैट मेरी मेहनत जाया जा रही है, मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है एंड मुझे बस खत्म करना है, यहां से बाहर निकलना है। बट गाइडेंस यही है कि क्विट मत करिएगा, गिव अप मत करिएगा, बिकॉज आप ऑलमोस्ट यहां तक पहुंच चुके होंगे और आपको सिर्फ इतना सा और आगे जाना है और आप क्विट कर दोगे तो वो बाद में आपको लगेगा कि यार मैं जरा सा और मेहनत कर लेता तो मैं आगे निकल जाता, मैंने फालतू में ही वहां से छोड़ दिया या खत्म कर दिया वो प्रोजेक्ट या जो भी है, मैंने काम करना बंद कर दिया वहां पे, तो वो चीज आपको फीलिंग आ सकती है। तो इसलिए गाइडेंस यही है, डू नॉट गिव अप, कीप मूविंग फॉरवर्ड, स्टे डिटर्मिन्ड, करते जाइए। रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन सब मिलेगा। मे बी 11 to 20th में नहीं, उसके बाद, बट 11 to 20th में ये जो फीलिंग आएगी ना आपको कि यहाँ से बाहर निकलते हैं, उस फीलिंग को साइड करिएगा, खत्म करिएगा, उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिकॉज डिटर्मिनेशन दिख रही है यहाँ पे कि डिटर्मिनेशन रखनी है, आगे बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। क्योंकि किसी के साथ ना काम में, बिजनेस पार्टनर, कॉलीग, कोई भी हो सकता है, काम के टाइम पे किसी के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट होता दिख रहा है। मे बी आप किसी और तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरा किसी और तरीके से काम कर रहा है, एंड हो सकता है दूसरा इंसान माइंड गेम्स प्ले करने की कोशिश करे आपके साथ। दैट कुड ऑल्सो बी द केस, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो ना आपको मे बी डिमोटिवेट करेगी चीज कि अरे मैं इतना काम कर रहा हूं और बॉस जो है वो दूसरे की बात सुन रहा है या दूसरा डोमिनेट कर रहा है, धोखा दे रहा है। मे बी आपको वो चीज समझ ना आए कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, बट आपको लगेगा कि कुछ काम बन नहीं रहा है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा है। वाई? बिकॉज द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू प्ले गेम्स विद यू एंड मे बी वो जान के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, या फिर काम करने का डिफरेंट तरीका है आपका और उस इंसान का। तो वो चीजें मुझे लग रही हैं यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा ना काम में, ऑफिस में, बिजनेस में जो आपका काम करने का तरीका है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। मे बी आप बहुत लीनियंट हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मे बी आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा लीनियंट होना पड़ेगा। मे बी आप वट एवर इट इज, जो भी आपका काम करने का तरीका है ना, यू नीड टू टेक अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स, विथ पीपल, वो चेंज करने की जरूरत है करियर में, स्पेशली 11 to 20th के बीच में। ओके, देखिए जहां तक पैसे की बात है, पैसा आ रहा है एरीज, डेफिनेटली पैसा आ रहा है यहाँ पे। मे बी गाइडेंस यहाँ पे ये दिखाई जा रही है कि आपको, अगर आप एक काम कर रहे हैं, 9 to 9 जॉब है कोई आपकी, एंड वो काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है यहाँ से रिटर्न नहीं आ रहा है, सो स्टार्ट डूइंग सम अदर वर्क एज वेल। कोई मल्टीपल जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, काम करने की गाइडेंस आ रही है। एक
जॉब से अगर पैसा नहीं मिल रहा है सो मे बी वीकेंड्स पे या आफ्टर ऑफिस कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठाइए, कुछ ऐसा फ्रीलांस काम करिए जहां से आपकी एक्स्ट्रा इनकम आए, बिकॉज जब आपकी वो एक्स्ट्रा इनकम आएगी तब आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा और उस कॉन्फिडेंस को आप अपने मेन जॉब में यूज कर सकते हैं। सो पैसा आ रहा है बट एक काम से तो नहीं आएगा, आपको कुछ और काम उठाना ही पड़ेगा एंड वो ना आपको इन अ वे आपकी मेन जॉब में हेल्प करेगा आगे जाके, नॉट इन द नेक्स्ट 10 डेज 11 to 20 में नहीं, बट आगे जाके वो आपकी मेन जॉब में हेल्प करेगा। बट पैसा आ रहा है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर दो काम कर रहे हैं तो मल्टीटास्क कैसे करना है, जगल कैसे करना है, दो तीन कामों के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, तो वो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। पैसा तो आ रहा है, ठीक है आ रहा है, बट जब तक मल्टीटास्क नहीं करना सीखेंगे तब तक परफॉर्मेंस डाउन जाएगी ना, परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे ठीक से। सो एंड ऑल्सो एरीज, यू नीड टू मेक योर वर्क अ लिटिल बिट मोर फन। आपको अगर आप देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कोई चीज किसी का पैशन भी होती है ना, तो भी एक टाइम के बाद इंसान उसमें बोर हो जाता है अगर वो उसको फन तरीके से नहीं करता है तो। ठीक है, तो फन तरीका चाहे अच्छे लोगों के संग बातचीत कर ली, मजाक मस्ती कर लिया, जैसे मैं भी रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, सुबह 10 बजे से शाम के 4 या 5 बजे तक मैं रिकॉर्डिंग्स करती हूँ कंटिन्यूसली। उसके बीच में चाय पीती हूँ, पानी पीती हूँ, जो भी करती हूँ, बट वीडियोज में मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ जो क्रैक करती हूँ या कुछ किस्से सुना देती हूँ ताकि मेरे लिए ये काम इंटरेस्टिंग बना रहे। आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं डजंट मैटर, मेरे लिए काम इंटरेस्टिंग बना रहना चाहिए। इवन दो इट्स माई पैशन, आई लाइक टैरो रीडिंग्स, आई लाइक टू हील पीपल एटसेट्रा एटसेट्रा, बट मैं भी इस काम से बोर आ सकती हूँ एक टाइम के बाद। सो आई नीड टू मेक माई वर्क फन। सिमिलरली यू ऑल्सो नीड टू डू दैट। पैशन हो, पैशन ना हो, जो भी हो, काम को मजे से करिए, किसी तरीके से उसको फन बनाइए। जितना फन बनाएंगे उतना ही उसमें परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना ही पैसा कमाएंगे। सो पैसा लिखा है प्रोवाइडेड यू फॉलो सर्टेन थिंग्स। ठीक है, बैलेंस बनाना है, दो चार चीजों के साथ काम करना है। एंड ऑल्सो आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो मैंने आपको बताया ना कि कोई सेकंड इंसान हो सकता है, कॉलीग, बॉस या कोई ऐसा टीम मेंबर जो कि आपके लिए, आपका जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, चीजें डिफिकल्ट बनेंगी, तो मे बी आपको स्टार्टिंग में समझ ना आए कि ये इंसान क्या कर रहा है आपके साथ। ठीक है, यू माइट नॉट बी एबल टू सी थिंग्स क्लियरली कि अच्छा ओ ये इंसान डिफिकल्ट बना रहा है, मे बी आपको लगे ये चल क्या रहा है, कुछ वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा, बट वो कर रहा है पीछे से। ठीक है, इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, इट इज दैट पर्सन्स फॉल्ट। ठीक है, तो यहां पे आई फील आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा यूनिवर्स, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू चेंज योर सिचुएशन। आपको अपनी तरफ से कुछ बहुत हिम्मत करके एक डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे आपकी सिचुएशन चेंज हो। अब यूजुअल सिनेरियो में क्या होता है कि भाई बहुत हैवी माहौल है और माइंड गेम्स पॉलिटिक्स है, तो मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं छोड़ रहा हूं, बट यहाँ पे आपको उससे भी ज्यादा हिम्मत करके एक बड़ा डिसीजन लेना है, ना छोड़ने का, गिव अप ना करने का, क्विट ना करने का। आपको समझ आ गई, पता लग गया ये इंसान मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट बना रहा है, अब मुझे इससे फाइट करना है। ठीक है, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ब्रिंग इट ऑन, तुम बताओ तुम क्या क्या गेम्स खेल सकते हो, मैं यहीं पे रहूंगा। तो वो गिव अप नहीं करना है। एंड आई फील ये डिसीजन लेना भी बहुत हिम्मत का काम है कि मैं यहां से बाहर नहीं जा रहा हूं, अब मैं, तुम मुझे झेलो और मैं तुम्हें झेलूंगा, अब दोनों एक दूसरे को झेलेंगे। तो ये भी डिसीजन लेना बहुत ही करेजियस चीज है, ये हर कोई नहीं ले पाता है। यूजुअली लोग कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं जा रहा हूं, बाय। तो आई फील जितना आप ये इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दोगे ना कि ब्रिंग इट ऑन, लाओ बेटा तुम जितने माइंड गेम्स कर सकते हो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, उतना ही आप वो जो टेंशन है ना उससे फ्री हो जाओगे। सो फ्रीडम मिल रहा है आपको टेंशन से, हैवीनेस से, बस आपको अपना सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। एंड उस इंसान की पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स और जो वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना आपके लिए, उससे आपको बाहर निकलना है। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, उसमें अटक के नहीं रहना है। जो वो माइंड गेम्स में आपको फंसा रहा है उसमें फंस के नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली अपने आप को हील भी करना है। सो पैसा आ रहा है प्रोवाइडेड यू डू सर्टेन थिंग्स। ठीक है, अगर आप वो चीजें नहीं करोगे तो वो थोड़ा फंस जाओगे। दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं। ओके 1 सेकेंड, इसको यहां रख देते हैं, 4 से नहीं हो रहा है, 2 कार्ड्स और निकालते हैं। ओके एरीज, देखिए 11 to 20 में ना
आई फील ये भी एक गाइडेंस आ रही है कि आपको जब लगेगा ना कि अरे यार मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे में एबिलिटी है, स्किल है ये करने का, तो यस, आपको जो मल्टीपल जॉब्स पे काम करने की गाइडेंस मिल रही है ना, यूनिवर्स यहाँ पे साइड बाय साइड आपको ये भी बता रहे हैं दैट यू हैव द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मेनी थिंग्स एट वंस। तो वो डाउट हो सकता है आए आपके मन में कि गाइडेंस तो मिल गई कि ये करना है 2 काम 3 काम साथ में, बट क्या मैं उठा भी पाऊंगा, क्या मैं कर भी पाऊंगा, मैंने तो कभी करा नहीं है। सो कॉन्फिडेंस आपका डाउन हुआ हुआ है आपकी मेन जॉब की वजह से, बट आप करिए, यू कैन अकम्प्लिश लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। अपने इमोशंस को बस बैलेंस में रखिएगा, ठीक है। आपके जो इमोशंस हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा रोना, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, जेलसी, इनसिक्योरिटी, वो इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। मे बी घर पे आके थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। अदर पीपल शुड नॉट नो दैट आपके इमोशंस सब जगह ऑल ओवर द प्लेस हैं। सो इमोशनली बैलेंस दिखाना है दूसरे को, इमोशनल स्टेबिलिटी दिखानी है, एंड ये मानना है, ये ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं यूनिवर्स, गाइडेंस आ रही है कि भाई आप कर सकते हो, कर लो, उतर जाओ उस चीज में, कर सकते हो, पैसा आएगा आपके पास, 2-3 काम इकट्ठे पकड़ लो, हो जाएगा, आप कर सकते हो, तो वो डाउट हटा दो अपना, ठीक है। तो कोई क्रिएटिव चीज है, कोई भी चीज है, आप उसको फॉलो करिए, आगे बढ़ेंगे उसमें। द वर्ल्ड, आई कैन सी अ वेरी वेरी हैप्पी एंडिंग एरीज। यहाँ पे यू आर कमिंग फुल सर्कल, जो भी आपकी जर्नी स्टार्ट करी थी आपने, स्ट्रगल स्टार्ट करा था, बिकॉज देखिए यहाँ पे ना ये मुझे दिख रही है चीज कि जब आपको स्टार्टिंग में करियर में फील होगा ना कि ये रिटर्न नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो उस वजह से आपको फिजिकल एग्जॉशन, मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल एग्जॉशन, थकान, क्या कर रहा हूं मैं, ये वो, और वो एक थकान सी फील होगी कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो थकान की वजह से शायद आप गिव अप करना चाहो, बट अगेन गिव अप नहीं करना है, वो मैं दोबारा बोल रही हूँ। एंड आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10 days और मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल यू विल बी लाइक जर्नी कंप्लीट हो गई, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, सेलिब्रेशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट, कंटेंट फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे, वो जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्टिंग बहुत ही एग्जॉशन और ड्रेन आउट फील करने से हो रहा है, और एंडिंग बहुत ही सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट से हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का ना आपको ध्यान रखना है एरीज, ये नहीं कि कुछ 2 चीजें पकड़ ली और बाकी चीजें छोड़ दी। जो चीजों पे वर्क करने के लिए गाइडेंस दी जा रही है उन पे वर्क करिएगा, जितना वर्क करेंगे उतना ही आपके लिए ही बेहतर होगा, ठीक है। आप ही आगे करियर और मनी में आगे बढ़ पाओगे, ग्रो कर पाओगे, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, बिकॉज मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। या तो मैं रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ यूट्यूब के लिए, या फिर मैं क्लाइंट की रीडिंग्स कर रही होती हूँ, या फिर मेरे हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं, या फिर ऑरा क्लेंजिंग चल रही होती है, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, ठीक है। तो वो कॉल्स मिस हो जाते हैं, मैं कॉल्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू द मोमेंट आई रीड दैट मैसेज, ठीक है। तो उस दिन नहीं तो नेक्स्ट डे आई विल गेट बैक टू यू, आई प्रॉमिस दैट, ठीक है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, आपको एक्ने हो गया, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज जो हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्रास होते हैं, और भी होते हैं चक्रास, बट 7 मेन होते हैं, तो उसमें ब्लॉकेज होती है, इस वजह से हमारे ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। तो चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जैसे कि मैंने ये ब्रेसलेट पहना है, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे छोटा सा एक स्टोन या कोई शेप आती है वो रख सकते हैं, आप पिलो में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं। 21 मिनिमम 21 सेशंस होते हैं रेकी के, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये। एंड क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो सालों का होता है, तो मिनिमम 21 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने हैं तो आप क्रिस्टल्स या सेशंस दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। ये जो दो चीजें होती हैं, ये आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करती हैं, आपको एक पुश देती हैं, नज देती हैं टू अचीव, टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। कई बार इंसान का दिमाग या मन इतना नेगेटिव हुआ होता है ना कि इसको पता होता है कि क्या चाहिए, बट कैसे चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो नहीं पता होता। तो वहां पे मेरी गाइडेंस प्लस ये स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, आपका ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही है, नजर लग रही है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉजिटिव रहो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी और क्विक रिजल्ट्स और कब होगा या डाउट, उससे चीजें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। सो मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाई और चीज हो गया। टाइम लगता है, पेशेंस रखनी पड़ती है एंड बिलीफ सिस्टम लेके आइए कि हाँ ये वर्क करेगा। सोच के आएंगे वर्क करेगा तो करेगा, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस के टाइम, हीलिंग प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करते टाइम। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज 11 to 20th April, general messages, general guidance for Aries 11 to 20th April, general messages, general guidance for Aries 11 to 20th April के लिए क्या general messages हैं for Aries 11 to 20th April के लिए क्या general guidance है for Aries 11 to 20th April, general messages, general guidance for Aries 11 to 20th April. मैनिफेस्टेशन, एरीज मैनिफेस्टेशन के लिए ये काफी अच्छा टाइम है। अगेन आप स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, या मेरी गाइडेंस ले सकते हैं, यहाँ पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। बट आपको अगर कोई भी चीज विजुलाइज करेंगे इस टाइम पे, पॉजिटिवली विजुलाइज करेंगे, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो चीज आपको मिल सकती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर एज वेल एज मनी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी नाइस पीरियड टू मैनिफेस्ट समथिंग, बट उसके तरीके आपको आने चाहिए। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी स्टेबिलिटी की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी अभी तक आप को अगर डिफरेंट कोई आइडियाज आ रहे थे, सो यू वर हॉपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये काम नहीं करा, अच्छा ये नहीं तो ये, अच्छा तो आई थिंक चीज को कंप्लीट करने से पहले ही ना आप इधर से उधर होते हो। सो थोड़ा ना स्टेबिलिटी की, स्थिरता की, एक जगह रुक के चीज को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, देखना और फिर आगे बढ़ना। लाइक आप कहीं पे हो तो जब तक उस चीज को खत्म नहीं करोगे तब तक आगे मूव नहीं करोगे ना। सो आई थिंक यहाँ पे वो चीज है, मे बी आप बहुत जल्दी क्विट कर लेते हो, हर जगह से, हर सिचुएशन से बहुत जल्दी क्विट कर लेते हो। सो वहां पे रहना है, ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, स्टेबिलिटी लानी है अपने करियर में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लाइफ में स्थिरता लानी है, और फिर उसके बाद जब खत्म हो जाए चीज, उसके बाद आगे नेक्स्ट चीज पे जंप करना है। बिना कंप्लीट कर रहे मत आगे बढ़िएगा, स्टेबिलिटी लाइए अपने अंदर। 11 to 20th में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लगे कि कंफ्यूज्ड फील कर सकते हैं आप, आपको लग सकता है कि ऑप्शन है ये चूज करना है या ये चूज करना है, कम पैसे वाली जॉब चूज करनी है बट घर के बहुत पास है, या ज्यादा पैसे वाली जॉब चूज करनी है बट वो घर से 2 घंटा दूर है, वन वे, ठीक है। सो ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, चॉइसेस आ सकती हैं, बट गाइडेंस ये है कि कंफ्यूजन अगर हो तो कुछ ना यस ना नो, कुछ मत करिएगा, रुक जाइए। मे बी अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लो तो गलत ले लो, मे बी अगर आप रुको तो शायद विद इन एन आवर्स टाइम, विद इन 1 hour और 2 hour, मे बी आपको कहीं से कोई हिंट, कोई इंट्यूशन, कोई गाइडेंस मिल जाए कि क्या चूज करना है। सो कोई अगर प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा कि अरे नहीं लेफ्ट जाओ, तो उसके बोलने की उस पे लेफ्ट मत चले जाइएगा, रुके रहिए वहीं पे, टाइम लीजिए, सोचिए क्या सही है क्या गलत है और उसके बाद डिसीजन लीजिए, बट कंफ्यूज स्टेट में आगे मत बढ़िएगा। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा कुछ ऑप्शन या कुछ चॉइसेस या डिलेमा वाली सिचुएशन आने तो वाली है कि करूं क्या मैं, ठीक है। को क्रिएशन, दूसरों के साथ काम करना है, करियर में भी दूसरों के साथ करियर, पैसा,
अगर आप अकेले काम करते रहोगे तो उतना पैसा नहीं है, करियर में उतना सक्सेस या ग्रोथ नहीं है। आपको किसी के साथ मिलके मे बी बिजनेस पार्टनरशिप करनी जरूरी है, या टीम मेंबर्स के साथ थोड़ा मिलजुल के एमिकेबली बात करना, काम करना जरूरी है। बट अगर आप साइलो में काम करते रहोगे ना, आई मी माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी को हेल्प करूंगा, तो आप सक्सेस, ग्रोथ, मनी सबसे बहुत दूर रहोगे। सो जितना लोगों के साथ काम करोगे उतना अच्छा होगा। चाहे वो माइंड गेम्स प्ले करने वाले लोग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीखोगे। क्योंकि घर से बाहर जब हम निकलते हैं, फैमिली में ही कितने लोग पॉलिटिक्स प्ले कर लेते हैं यार, तो बाहर तो करेंगे ही ना, तो ये चीज सीखनी भी तो पड़ेगी, आनी भी तो चाहिए ऐसे लोगों से डील करना। सो को क्रिएट करिए, अकेले काम करने मत बैठिए, नहीं होगा आपका। ट्रेजर आइलैंड, देखिए एरीज, आप नॉर्मल अपनी जर्नी पे होंगे, ठीक है, 11 to 20th में, और आपको अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा गेन होगा, पैसे आएंगे, या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जहां पे आपको लगेगा कि ओ ये क्या हुआ, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज होगी, कुछ बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा आपने सपनों में कि हाँ ये चीज हो जाएगी। तो ऐसी कोई चीज 11 to 20th में हो सकती है, जहां पे आप मे बी वो चीज रोजमर्रा की जिंदगी में ऑन अ डेली रूटीन हो, वो आपका रोज वो चीज करते हो, बट इस पर्टिकुलर दिन 10 डेज में मे बी सेम चीज करते करते कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी आ जाए। मे बी आप किसी एक क्लाइंट से आप रोज मिलते हो, और एक दिन वो आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दे कि आपको लगे कि ओ ये क्या हो गया, यू नो लाइक इसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ये तो मैं तो इससे हमेशा मिलता हूं, मुझे तो नहीं कभी ऐसी फीलिंग आई कि हाँ ये मुझे किसी तरीके का कोई काम देगा या एक्स्ट्रा कुछ पैसे देगा। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ऐसे कुछ खजाना टाइप आपको मिल सकता है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई चीज हो, पैसा हो, प्रमोशन हो, कोई भी चीज हो सकती है। या फिर ट्रेजर आइलैंड ये भी हो सकता है कि जो आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है वो पिक्चर से बाहर हो जाए और आपको लगे अरे ये क्या हुआ, ये कैसे छोड़ के चला गया, मेरे लिए तो चीजें आसान हो गई। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, डेस्परेशन मत रखिएगा उस चीज के टुवर्ड्स, बट हाँ दिस इज समथिंग दैट लाइक दिस कुड ऑल्सो हैपन 11 to 20th में। ओके, अब हम देखते हैं 1 क्वेश्चन का टाइम आ गया है। 1 क्वेश्चन रीडिंग जो मैं हमेशा करती हूँ, आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से बैठ के रिलैक्स करके सोचिए आपका क्या एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो लास्ट टाइम जो पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए, और जो अभी पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में हो, ठीक है। सिंपल शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन, छोटू सा यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। आराम से पॉज करिए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, तो उससे ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनता है, ठीक है। बट जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करके सांस लेके फिर उसके बाद करिएगा। एंड रिवाइंड कर सकते हैं, अगर इस रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, देन फिर वापस आ सकते हैं यहाँ पे। बट रिलैक्स करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। ओके, एरीज के लिए क्या क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? इसके 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 क्वेश्चन का आंसर यस है या ओके। एरीज, आई हैव द आंसर। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट आराम से, और फिर सोचिए वो क्वेश्चन, कनेक्ट करिए, ठीक है। द आंसर इज यस, डेफिनेटली यस। एंड यहाँ पे काफी अच्छी सेलिब्रेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अगर काम पैसे को लेकर है तो प्रमोशन वगैरह सब मुझे अच्छा दिख रहा है। पर्सनल लाइफ को लेकर है तो उसमें भी मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आंसर इज यस, क्लियर कट यस है यहाँ पे, तो उसमें कोई डाउट या
वो रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चार्म्स में देख लेते हैं एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओ, एक चार्म अपने आप नीचे गिर गया। चार्म्स में से क्या है एरीज के लिए? ओके, लेटर आर, लेटर ए, वाइन पसंद है, पेट डॉग है, डॉग लवर है, डॉग्स को फीड करते हैं, वाइल्ड लाइफ, नेचर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये सब पसंद है, साइकिलिंग सीख रहे हैं, या फिर लाइफ में बैलेंस बनाना सीख रहे हैं। वो तो पहले ही हमें आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले ही था हमारे पास। तो मे बी लाइफ में बैलेंस बनाना सीख रहे हैं, या फिर एक्चुअल में साइकिलिंग या स्कूटी चलाना, थोड़ा वो चीज हो सकती है, सीख रहे हैं। बट मुझे बैलेंसिंग का ना काफी आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे वाटर पे जो एक्टिविटी होती है ना, वाटर क्या बोलते हैं उसको, सर्फिंग, ठीक है, वो भी दिख रहा था, वहां पे भी बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो मे बी एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद है, या फिर बैलेंस काफी बनाने की जरूरत है 11 to 20 अप्रैल में। मे बी आप किसी का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या फिर किसी और प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या फिर किसी और इंसान को ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है नेक्स्ट 10 डेज में। बट 2-3 जनों का काम अकेला आप संभालते हुए दिख रहे हैं। वाइन, मैंने आपको बताया, वाइन सेलिब्रेशन थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको सक्सेस मिल रहा है सारी चीजों में। सो वाइन सेलिब्रेशन, ग्रेप्स, डॉग लवर, पेट एनिमल्स, ये सारी मुझे चीजें दिख रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बैलेंस बनाना, ये आपके लिए। अब देखिए, ए और आर से जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाम ही हो, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी नेम, ब्लॉक, कॉलेज, सिटी, कुछ भी हो सकता है। बट ए और आर 2 लेटर्स थे आपके लिए, ठीक है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।